हाँ जी, तो कैसे हैं ओडी विद ओबी के साथ उबैद अपने घर में, अपने बेडरूम पे, अपने स्टडी टेबल पे। तो कैसी जा रही है ज़िंदगी? अच्छा, मैं अभी ये सोच रहा था कि मैं अपने सोशियो इकोनॉमिक क्लास के बारे में, मिडल क्लास, आगे-पीछे लोअर मिडल क्लास, अपर मिडल क्लास, इसके बारे में एक बात सोच रहा था कि इन लोगों के बहुत, मुझे ये लगता है कि बहुत से सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो के बहुत से टॉक्सिक और क्या कहना चाहिए, बहुत ही फॉल्स से कॉन्सेप्ट्स हैं। आई डोंट नो, उसकी वजह से ये लोग बड़ा नुकसान उठाते हैं। मेरी जो सोशियो इकोनॉमिक क्लास है, वो अपनी इन फॉल्स इमेज के की वजह से बहुत नुकसान उठाती है, और कहीं न कहीं यही फॉल्स इमेज का नैरेटिव जो है ना, इन्हीं के खिलाफ यूज़ भी होता है। चाहे वो कैपिटलिज़्म हो, चाहे वो डिक्टेटरशिप्स हों, चाहे वो कोई डिक्टेटर्स हों, कोई अ, कोई पावरफुल लोग हों, वो सब इस मिडल क्लास की जो फॉल्स कॉन्सेप्ट ऑफ ईगो है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, इसको यूज़ करते हैं और इन्हीं के खिलाफ यूज़ करते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। स्पेशली मैंने ये देखा है कि मेरी सोशियो इकोनॉमिक क्लास में जब उनसे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात की जाती है, इंडिपेंडेंटली लाइफ में मूव करने की बात की जाती है, कोई काम स्क्रैच से शुरू करने की बात की जाती है ना, तो उनकी एक फ़ॉल्स ईगो सामने आ जाती है। वो अपने आप को कुछ ऐसा समझने लग जाते हैं। जब ऑफ़ कोर्स जब आप एक चीज़ स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, तो आपको किसी न किसी तरीके से बहुत एक्चुअली स्क्रैच से स्टार्ट करना होता है, ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है। ज़ीरो से स्टार्ट करने का मतलब है कि ज़ीरो से स्टार्ट करना, उसमें तो फिर आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो उसमें मैंने ये देखा है कि वो लोग इसलिए स्टार्ट नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि स्क्रैच से स्टार्ट करने के लिए जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जो नेसेसिटीज़ हैं, जो एसेंशियल्स हैं, वो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो गवारा नहीं करती। इसका मतलब है वो सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो तो वो हो गई फॉल्स हो गई और टॉक्सिक हो गई। टॉक्सिक का मतलब है उनके खुद के लिए ज़हरीली हो गई। और ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये जो कंट्रोलिंग इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे इर्द-गिर्द, ये एक फ़ॉल्स इमेजिनेशन आपको देते हैं आपकी पर्सनैलिटी के मुतालिक, ताकि आप स्क्रैच से शुरू ना कर सकें, एक हद से ज़्यादा सोच ना सकें। आप कहीं ज़ीरो से अपनी लाइफ़ को हर जगह पे स्टार्ट करना सीख ना लें, ताकि आपको वो फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी मशीनरी का पुर्ज़ा बना सकें। आई डोंट नो, मुझे ये फ़ील आती है। और इसके अलावा एक ख़ास किस्म का आपको ना एक एक क्या कहना चाहिए, पुश दी जाती है, हेल्प दी जाती है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को एक ख़ास किस्म की एक अ, फ़ॉल्स ग्रेस दें, जो कि बहुत फ़ॉल्स है, क्योंकि आप उस ग्रेस, उस सेल्फ रिस्पेक्ट और उस ईगो, उस सुपीरियॉरिटी को सेव करते हुए अपने आप को दूसरी बड़ी मशीनरीज़ के हवाले कर देते हैं। आई डोंट नो ये आपको सेंस बन रही है कि नहीं, लेकिन मुझे ये बहुत फ़ील होता है। फिर एक इंस्टीट्यूट आपको ये फ़ील करवाता है कि आपके साथ कोई माइथोलॉजी अटैच्ड है, आपके साथ कोई फेयरी टेल अटैच्ड है, जिसकी वजह से आप एक हद से ज़्यादा अपने कैरेक्टर में से नहीं निकल सकते। और वो जो कैरेक्टर है, वो आपका जो कंट्रोलिंग इंस्टीट्यूट है, वो कोई भी हो सकता है, वेस्टर्न, ईस्टर्न, सदर्न, नॉर्दर्न, कोई भी हो सकता है। आप जिस बड़े इंस्टीट्यूट के बारे में सोचते हैं, वो आपको उस फ़ॉल्स इमेज ऑफ कैरेक्टर में से निकलने नहीं देता। आपको वो बिलीव करवाता है कि आपको थोड़ा-सा वो हेल्प करता है, सपोर्ट करता है कि आप ये समझें कि आपका जो ये कैरेक्टर बनाया गया है, ये कोई माइथोलॉजी की वजह से बना हुआ है। ये कोई आपके पीछे कोई ख़ास खलाई मख़लूक़ें हैं जिसकी वजह से बना हुआ है, और वो आप फिर उस कैरेक्टर में से कभी भी नहीं बाहर निकलते, और फिर उस कैरेक्टर में रहते हुए आप किसी दूसरे की मशीनरी का हिस्सा बनते हैं। आपका वो कैरेक्टर बनाया गया होता है कंट्रोल करके, चाहे वो खलाई मखलूक के थ्रू बनाया जाए कोई, या आपको बहुत ज़्यादा तारीफ़ करके, या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के नाम पे बनाया जाए, तो वो फिर उसको वो अपनी मशीनरी में फिट कर लेते हैं आपको।
क्योंकि उन्हें वही एक मशीनरी चाहिए थी। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब मेरा सोशियो इकोनॉमिक क्लास वाला कोई आगे पीछे होने की कोशिश करता है, तो वो उस कैरेक्टर में से, उस पुर्जे में, पुर्जा जो है, पुर्जे की सूरत में वो जो बन चुका हुआ है उनकी पर्सनैलिटी, उससे बाहर नहीं निकल पाता। ये बड़ा और मेरी एज, मेरी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में ये बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। वो पुर्जा इधर से उधर, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे हो ही नहीं पा रहा होता। और उन्हें ये समझ नहीं आ रही होती कि ये उनका एक खास चाल के तहत, खास स्ट्रेटजी के तहत उनको इस तरह का बनाया गया है, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ उस इंस्टीट्यूट के लिए काम करें। मैं हर तरह के इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ। मुझे ये लगता है, मुझे ये फ़ील आती है, आई डोंट नो, मुझे ये बड़ा अपने लिए बहुत खतरनाक लगता है। मैं अपने कैरेक्टर को तोड़ता रहता हूँ, मैं अपने इस अपने अगर मुझे कभी ये फ़ील आ रही होती है कि मेरे साथ कोई माइथोलॉजी अटैच्ड हो गई है, मैं कोई बड़ा स्पेशल हो गया हूँ, मुझे कोई खलाई मखलूक ने अपनी बाहों में ले लिया है, या मैं बहुत क्या कहते हैं, बहुत ईगो मेरे अंदर आ रही होती है, मेरे अंदर कोई मैं सेल्फ रिस्पेक्ट के एलिमेंट को भी तोड़ता रहता हूँ। मैं प्रैक्टिकल रहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं किसी दूसरे की मशीनरी का ना हिस्सा बनूँ। और अगर समटाइम्स ऑफ कोर्स मैं एक कमज़ोर सा इंसान हूँ, कमज़ोर सा एक एक बाशिंदा हूँ इस दुनिया का, तो मैं अगर अपने उस इस चीज़ को कभी पीछे रखता भी हूँ ना, तो मुझे पता होता है कि मैं अभी मजबूर हूँ। मुझे पैसे चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, तो मैं उस कैरेक्टर में से निकलता हूँ। मुझे पता होता है कि मैं अभी राइट नाउ अपनी ज़रूरत के तहत ये कर रहा हूँ, अदरवाइज़ ये गलत है, ये फ़ॉल्स है, ये डिल्यूज़न है। तो मैं किसी और की मशीनरी का, इंस्टीट्यूट का पुर्ज़ा ज़रूर बनता हूँ, क्योंकि मैं मजबूर हूँ। लेकिन मुझे पता होता है कि मैं अपनी मजबूरी के तहत ये कर रहा हूँ। मुझे जब मौका मिलेगा, तो मैं आगे पीछे, ऊपर नीचे, सज्जे-खब्बे हो लूँगा। ये बस एक मुझे सुबह-सुबह उठा था मैं, तो मुझे एक थॉट आई, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि आई डोंट नो ये क्या फ़ॉल्स ईगो है अपने आप को, कोई एक ये एक फिर एक आजिज़ी इनकिसारी आपके अंदर, आपको उसको बड़ा एप्रिशिएट किया जाता है। क्यों? क्या है ये आजिज़ी इनकिसारी? ये मुझे मैं इस अपने यूट्यूब चैनल में गंदे वर्ड्स नहीं यूज़ करता। ये आप ये ड्रामा भी ना करें। अगर आपका दिल कर रहा है कोई काम करने का और आप अपने पैसों पे कर रहे हैं, ज़रूर करें, एन्जॉय करें। नहीं दिल कर रहा, ना करें। लेकिन अपना वो कैरेक्टर बिल्ड करके ना करें, और समटाइम्स आपका वो आज़ी इंकिसारी वाला कैरेक्टर बनवा दिया जाता है, क्योंकि आपको यूज़ करना होता है कि इसको तो कोई किसी की चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो मलंग है, ये तो साईं है, और आप पीछे देखें तो आपको नज़र आ रहा होता है कि आप उसको यूज़ कर रहे हैं इस तरह से। आप उसकी ज़रूरियात को कम कर रहे हैं, ताकि वो जो उसने अपनी ज़रूरियात पूरी करनी है, वो उस रकम से, उस पैसों से, उस अपॉर्च्युनिटी से अपनी ज़रूरियात को पूरा कर लें। बस मेरे एक ज़हन में ये बात आई थी। अपना ख़्याल रखें, एन्जॉय करें लाइफ़ को, और प्लीज़ किसी दूसरे के इंस्टीट्यूट, किसी दूसरे की मशीनरी का पुर्ज़ा ना बनें। अपनी मशीनरी, अपनी फैक्ट्री खुद लगाएँ। इसी मैसेज के साथ अपनी रेहड़ी खुद लगाएँ। इसी मैसेज के साथ उबैद साइनिंग ऑफ। बाय बाय।